हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। अभिषेक आपको चलाएगा, अभिषेक आपको उठाएगा, अभिषेक आपको खड़ा करेगा। आप कहते होंगे फिर प्रभु उठाकर खड़ा करेगा, आप दबे हुए होंगे प्रभु आपको छुड़ा कर लाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को जागरूक कर लीजिए। प्रेरितों की मंडली जो थी, वे मंडली प्रार्थना करते थे, वे मंडली प्रार्थना और वचन और परमेश्वर की उपस्थिति में जीने वाले थे। वहां पर पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग मंडली में थे। वे प्रार्थना में एक शब्द लिखा है, वे प्रार्थना में नो नहीं। हालेलुया। वे प्रार्थना में नो नहीं थे और परमेश्वर उनकी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम किया। और प्रेरित लोगों ने भी ये बड़े हियाव के साथ, एक सामर्थ्य के साथ वचन को सुना। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम बोलते रहेंगे, हम परमेश्वर के वचन को बोलते रहेंगे, प्रभु हमारे साथ होगा और परमेश्वर हमारे हाथों के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारी संगति के द्वारा, हमारे अगुवाओं के द्वारा प्रभु बड़ा बड़ा काम करेगा और भीड़ की भीड़ चर्चों में चली आएगी। हालेलुया। क्या कितने लोग ऐसे विश्वास करके प्रार्थना करेंगे कि हमारे पीछे भीड़ की भीड़ आने पाए, हमारा चर्च यीशु के नाम में बढ़ने पाए, हमारी मंडली उन्नति होने पाए, हमारी मंडली पवित्र आत्मा में भर जाने पाए, हमारी मंडली अभिषेक में भरने पाए, हमारी मंडली जागृति में खड़ी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, और आगे क्या लिखा है, तेरा राज्य। बोले आमीन, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं। हालेलुया। अपने आप को परिवर्तन कीजिए। मेरे अंदर परमेश्वर का राज्य होने पाए, मेरे अंदर परमेश्वर का अभिषेक होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का राज आ जाए, और जहां कहीं वचन में कहा गया है, ओ तुम जिस घर में जाते हो उस घर में कहो, ओ यहाँ पे ओ इस घर का कल्याण हो जाए और परमेश्वर का राज आ जाए। आमीन, हालेलुया। आप एक व्यक्ति को सुसमाचार देते हैं तो एक व्यक्ति मन फिराता है। वचन में लिखा, कोई दुनिया आदर करे या न करे, कोई तुम्हारा सम्मान करे या न करे, लेकिन लाखों हजारों स्वर्गदूत स्वागत करते हैं पापियों का। एक पापी मन फिराने से स्वर्ग स्वागत करता है, तो चुपचाप ना बैठे इन दिनों। हालेलुया। कोई राजा का ओ जाना माना व्यक्ति आकर आपका सम्मान नहीं करता है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर के राजदूत जो स्वर्गदूत है वो आपके राजदूत के रूप में आपको शुद्ध करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सुसमाचार सुनाने वालों को बाइबल कहते हैं राजदूत। आमीन। परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने वाले लोग। आमीन, हालेलुया। और तेरे शत्रु को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता है। हालेलुया। तेरे शत्रु को हराने के लिए। हालेलुया। आप किन बातों में लड़ रहे हैं? आप कौन सी बातों में मन में लड़ रहे हैं? विश्वास में। और जब आप विश्वास किया तब से आपका युद्ध शैतान के साथ शुरू हो गया। हालेलुया। पहले तो सोए हुए थे, पहले तो इस बातों से अनजान थे, लेकिन जब मसीह में आए, जब यीशु के पर विश्वास किया, तब से अंदर तो युद्ध शुरू हुआ। हालेलुया। तब जाकर आप सैनिक में भर्ती हुए। हालेलुया। तब जाकर आप एक बड़ा युद्ध में उतरे हो। इसलिए बाइबल भी कहते हैं, अस्त्र शास्त्रों को धारण कर लो प्रियो और शैतान का सामना करो। हालेलुया। अस्त्र शास्त्रों को धारण कर लो और शैतान का सामना करो, और शैतान का शत्रु की शक्तियां आपसे, आपके पास से वो भाग निकलेगी। ऐसा इतना नहीं, लेकिन लिखा है वो शैतान 7 मार्ग लेते हुए भागेगा। बोले आमीन। भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पूरा वचन
दक्षिण उत्तर चारों दिशाओं से परमेश्वर आत्मा की घेर लाएगा और शत्रु साथ मार्ग लेते हुए भागेगा और परमेश्वर का दास बड़े खुशी आनंद के साथ, बड़े हियाव के साथ सुसमाचार प्रचार करेगा और कलीसिया स्थापित होगी। प्रभु ने वायदा किया है आत्मा की शक्तियां वो कलीसिया के प्रबल न होगी। बोले आमीन। जादू बोलना न रहेगी मंडली में। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है आत्माओं की शक्तियां प्रबल होगी, जादू बोलना आपके पास न आएगा। खिलाया पिलाया भी यीशु के नाम में उल्टी के साथ बाहर होकर भागेगा। हालेलुया हालेलुया। उनके वचन जीवित है, वचन जीवित रूप में आपके पास उतर आया है, मनुष्य के बीच में ठहरा गया है। आपके मन को परमेश्वर जानता है। अपने विश्वास को तैयार कीजिए, अपने मन को रूपांतरित कर दीजिए। प्रभु परमेश्वर का वचन आपके पास आया है और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन सुनाया गया है और जैसे आप सुने हैं वैसा ही आपके लिए आज करेगा। आमीन। यशाया की किताब में कहा है परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करने के लिए वो जागरूक है। हालेलुया। वो बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य की किताब में जिसके कान हो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। हालेलुया हालेलुया। आज आपको और मुझको पवित्र आत्मा कहते हैं परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनो और अपने मन में धारण करो, अपने आप को रूपांतरण करो। क्योंकि यीशु हम देखते हैं जब यीशु मानव रूप में लेकर आया वो चेलों को साथ में 3 चेलों के साथ में पहाड़ के पर गया और वहां पर रूपांतरण हुआ। हालेलुया हालेलुया। वैसे ही आज आपको या कोई लेकर आया, पासवान साहब आपको लाया, वो कोई विश्वासी आपको लाया, अपने आप को रूपांतरण करो। लोग देखने के लिए आएंगे दूर दूर से। हमें कितने लोग तैयार हैं कि आज मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं। हालेलुया। आपके हाथों को प्रभु ने देखा है, आपके विश्वास को प्रभु ने देखा है, आपके समर्पण को प्रभु परमेश्वर ने देखा है। उसने कहा है कि यदि तो मुझे 2 या 3 एक मन होकर पृथ्वी के ऊपर से पुकारते हो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। आज 1 और 2 या 3 नहीं है, लेकिन अधिक आत्मा यहाँ पर बैठी हुई, यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु की आत्मा आपको छुएगी, प्रभु के सामर्थ्य आपको छुएगा, आपका शत्रु आपसे भागेगा, आपके पास